हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम मांगा कॉमिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि 30 साल का जश्न मनाया जा रहा है। सेलिब्रेशन के लिए गुब्बारे उड़ रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, आज कौन सा बड़ा फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़की से कहता है, शहर की सबसे बड़ी लीन कॉर्पोरेशन अपनी 30वीं एनिवर्सरी मना रही है। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़की से कहता है, मैंने सुना है कि सिल्वर स्टेट के केवल सबसे प्रतिष्ठित लोगों को ही इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्कूटर पर अपने हीरो की एंट्री होती है। अभी हमें मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया है, इसी कारण हम इसे मेन कैरेक्टर ही कहेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है, यह वह स्थान होगा जहां लेडी लिन का बैंक्वेट आयोजित किया गया होगा। ठीक समय पर पहुंच गया। अपने हीरो के स्कूटर के पीछे बहुत महंगी महंगी कार आके रुकती है और अपने हीरो के साथ साथ आसपास की सभी पब्लिक भी चौंक कर यह देख रही होती है। कार से कुछ लोग उतरते हैं और बोलते हैं, आप सब क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से। कार से निकलने वाले लोग साथ मिलकर हीरो की तरफ बढ़ते हैं और उसके सामने जाके डरते हुए घुटने टेक कर कोई चीज देते हैं। कार से निकलने वाले का लीडर कहता है, मास्टर हमें फाइनली वह प्राचीन वस्तु मिल गई है जिसकी आप मांग कर रहे थे। मेन कैरेक्टर चौंक अपनी बाजुएं चढ़ाते हुए मेन कैरेक्टर कहता है, मास्टर। यह देखकर कार से आने वाले लोगों को लीडर के पसीने छूट रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे कितनी बार खुद को दोहराना पड़ेगा। यह कहने के साथ ही वह उस लीडर का मुंह पर जोर से तमाचा जड़ देता है। यह देखकर पीछे खड़े उसके बाकी लोग डर के मारे कांप जाते हैं। मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, सिल्वर स्टेट में मुझे मिलने के लिए कभी भी फ्लैशी कारों का उपयोग मत करना, और फिर भी तुम्हें मुझे मास्टर कहने की हिम्मत है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वह सभी गुंडे घुटनों पर बैठ के माफी मांग रहे होते हैं। गुंडों का लीडर कहता है, आपका यह नौकर समझ गया है, यह नौकर समझ गया है। मेन कैरेक्टर कहता है, याद रखें, मैं नहीं चाहता कि लिन परिवार मेरी असली पहचान जाने। यहाँ पर सीन बदलता है और हम बैंक्वेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ कंपनी की ऑनर लेडी लिन स्टेज पर बैठी है और सभी लोग बारी बारी आके उन्हें महंगे महंगे उपहार दे रहे होते हैं। लेडी लिन कहती है, मेरा लिन परिवार पिछले 30 सालों से सिल्वर स्टेट में व्यापार कर रहा है। मेरे डिसेंडेंट्स भी सफल लोग हैं और सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। शायद लिन परिवार के जरूरी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो बैंक्वेट में आए हुए हैं। हाथ में लिस्ट बुक के साथ लेडी लिन का मैनेजर सबके गिफ्ट के बारे में बता रहा होता है। लेडी लिन का मैनेजर लिस्ट पढ़ते हुए, सी ऑफ वेल्थ कंपनी मैडम की अच्छी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देती है। मैं आपको एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पंखा भेंट करती हूँ। मैनेजर हान युआन मैडम को लंबी आयु की शुभकामना देते हैं। मैं आपको एक क्वाड जेट ज्वेल गिफ्ट करता हूँ। हांग मैन लेदर के मैनेजर ने मैडम को शुभकामनाएं दी है कि उनकी किस्मत उत्तरी सागर जितनी ही अच्छी हो। मैं आपको एक जटिल नशकारी जेड पत्थर देता हूँ। उसी बीच अपना हीरो भी गिफ्ट बॉक्स पकड़ के आगे बढ़ते हुए लेडी लिन का मैनेजर लिस्ट पढ़ते हुए कहता है, लिन परिवार के दामाद जांग जुआन ने अपना उपहार दिया एक पुराना कटोरा। अन्य लोग और लेडी लिन भी हीरो की ओर घूरकर देख रहे होते हैं जब वह यह उपहार उन्हें देता है। भीड़ में लोग बातें कर रहे थे, यह वही दामाद है जिसने परिवार में शामिल होने के लिए अपना सरनेम बदलकर लिन रख दिया था। मैंने सुना है कि मैडम लिन उसे हवेली के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देती हैं। लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम जांग जुआन है, तो अभी हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। जांग जुआन किलिंग स्माइल के साथ अपना प्यारा कटोरा लेडी लिन को उपहार में देता है। कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज लिन कॉर्पोरेशन की 30वीं एनिवर्सरी है और साथ ही मैडम लिन का जन्मदिन भी है, फिर भी वह केवल एक छोटा कटोरा लेकर आया है। यह कितनी हास्यास्पद बात है। दो लोग बात करते हुए दिखाए जाते हैं और उनके पीछे जांग जुआन की बीवी गुस्से में खड़ी है। दूसरी लड़की कहती है, मास्टर लिन क्या सोच रहे हैं। लिन किहान तो बहुत सुंदर लड़की है, फिर भी उसकी शादी उसके जैसे एक अनाम बदमाश से हुई है।
लगता है जांग जुआन की बीवी का नाम लिन कीहान है और बेचारी ये लोगों की बात सुनकर दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लिन कीहान चिल्लाते हुए जांग जुआन से कहती है, जांग जुआन, मैंने तुम्हें जो उपहार के लिए पैसे दिए थे वह कहाँ गए? जांग जुआन लिन कीहान से कहता है, यह कटोरा विंग डायनेस्टी से चला आ रहा है। इसकी कीमत कम से कम 6000 मिलियन है, लेकिन मैंने इसे हासिल करने के लिए 10 मिलियन का इस्तेमाल किया है। लिन चुन जांग जुआन से कहता है, 6000 मिलियन? आप वाकई फ्लेक्स करना जानते हैं? आप इसे सिर्फ $20 में खरीद सकते हैं। तुम बहुत अज्ञानी और बुद्धिहीन हो। देखो मैंने दादी के लिए क्या लाया हूँ। लेडी लिन का मैनेजर लिस्ट पढ़ते हुए कहता है, पोते लिन चुन ने एक नेफ्राइट वृक्ष भेंट किया तथा लिन परिवार के सदैव समृद्ध रहने की कामना की है। लेडी लिन लिन चुन से कहती है, लिन चू, तुम बहुत विचारशील हो। सीन बदलते ही लिन कीहान अपनी दादी लेडी लिन के पास जाती है। लिन कीहान लेडी लिन से कहती है, दादी, जांग जुआन ज्ञानी नहीं है, कृपया उसे दोष न दे। आपकी पोती कीहान तुरंत आपके लिए एक सामान उपहार में तैयार करेगी। लेडी लिन अपनी पोती लिन कीहान से दूर जाते हुए लेडी लिन लिन कीहान से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपके उपहार की थोड़ी सी भी कमी नहीं है। लेडी लिन लिन चू से कहती है, चलो लिन चू, बैंक्वेट शुरू हो रहा है, दादी के साथ वहाँ चलो। लेडी लिन लिन कीहान से कहती है, मुख्य टेबल फुल हो गए हैं, तो वहाँ आने की जहमत न उठाइए। लिन कीहान वही स्टेज पर अकेली खड़ी रह जाती है और उसकी दादी अपने पोते के साथ वहाँ से चली जाती है। कोई व्यक्ति कहता है, कितनी दयनीय बात है कि प्रतिष्ठित मिस लिन कीहान मुख्य मेज पर भी नहीं बैठ सकती है। भीड़ में कुछ लोग बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हंसते हुए कहता है, अगर यह उसके शराबी दादा की गलती नहीं थी कि उसने एक बर्बाद आदमी से उसकी शादी करा दी। दूसरा व्यक्ति कहता है, मास्टर लिन इसके लिए कैसे सहमत हुए? लिन कीहान वही खड़ी रही, बजाय किसी परवाह के रो रही थी। तभी उसका पति पीछे से देख रहा होता है। जांग जुआन मन में सोचता है, लिन परिवार में प्रवेश करना केवल उसकी दयालुता को चुकाने के लिए है, इसीलिए हम हमेशा कम महत्वपूर्ण रहे हैं। मैंने सोचा था कि उसे भी परवाह नहीं है, लेकिन पता चला कि वह अपने प्रति परिवार के रवैये को लेकर बहुत चिंतित है। सीन बदलता है और हम मुख्य टेबल पर लेडी लिन सभी से बात करते हुए दिखाई जाती है। लेडी लिन कहती है, अब बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेडी लिन चिल्लाते हुए कहती है, होशी कॉर्पोरेशन तेजी से विकसित हो रहा है, वे हमसे थोड़ा आगे निकल गए हैं, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैं आप युवाओं की चिंता किए बिना कंपनी को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती? लेडी लिन का पोता लेडी लिन से कहता है, दादी परेशान मत होइए, आज लिन परिवार का विशाल बैकवाट है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। लेडी लिन चिल्लाते हुए अपने पोते से कहती है, अगर मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं भी होता तो भी मैं कितने समय तक जीवित रह सकती हूँ। आज यह बूढ़ी महिला परिवार के न्यू हेड के लिए चर्चा करने जा रही है, जो कोई भी हाउशी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर करवा सकता है। मैं खुशी से उसकी इच्छा पूरी करूंगी। लिन चू मन में सोचता है, हाउशी कॉर्पोरेशन का सीईओ अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रख्यात है और उस पर कोई उपकार भी नहीं कर सकता है। परिवार के हेड के बारे में चर्चा करने लायक विषय नहीं है। लेडी लिन कहती है, क्या ऐसा है कि कोई भी मेरी आज्ञा सुनने का साहस नहीं करता? जांग जुआन लेडी लिन से कहता है, कौन कहता है कोई नहीं है? जांग जुआन कीहान का हाथ उठाते हुए, कीहान हाउशी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन हासिल करेगी। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.